बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, वहां पर जिस तरह से इस्कॉन से चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार किया गया है, उनके वकील की हत्या हो जाती है, जिस तरह से लगातार हिंदू मंदिरों को, हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को उकसाने वाले नारेबाजी हो रही है और बांग्लादेश की सरकार जो है वहां पर एक तरह से फ्री हैंड जो है इन कट्टरपंथी इस्लामिक तत्वों को दिया हुआ है। उन तमाम पहलुओं से हिंदुस्तान का आवाम काफी चिंतित है। खासतौर से बंगाल में रहने वाले हिंदू जो हैं वो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। बीजेपी ने भी मार्च का आह्वान किया है। इस वक्त बंगाल बीजेपी अध्यक्ष हमारे साथ सुकांतु मजुमदार जी जुड़ चुके हैं। सुकांतु जी, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट आ रही है, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं सोशल मीडिया के मार्फत जो पहुंच रही हैं वो काफी भयावह हैं। हिंदुओं की स्थिति वाकई चिंताजनक है वहां। देखिए, जब से बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल टर्नओवर हुआ है, यानी शेख हसीना जी जब बांग्लादेश छोड़ के उनको पलायन करना पड़ा और बांग्लादेश में एक नई सरकार, जो सरकार मोहम्मद यूनुस जिसके अगुवाई कर रहे हैं, ये सरकार गठन होने के बाद से ही बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ के ऊपर, मूलतः हिंदू बुद्धिस्ट जो है उनके ऊपर, क्रिश्चियन भी हैं, उनके ऊपर अत्याचार शुरू हो गए हैं। और मंदिर को तोड़ना, लोगों के घर जला देना, महिलाओं के साथ बदसलूकी, रेप, मर्डर, कुछ नहीं रुक रहा है। जब हिंदू एक साथ आके सनातन जागरण मंच तैयार करके प्रभु चिन्मय के नेतृत्व में जब मुखर होने लगे, और भी वहाँ पे इस सनातन जागरण मंच के नेता है, उनके नेतृत्व में जब मुखर होने लगे, तब प्रभु चिन्मय को बांग्लादेश की पुलिस ने ढाका एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, क्योंकि एक शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक आंदोलन के लीडर को अगर आप बिना कोई कारण के राजद्रोह का यानी सिडेशन का आप चार्जेस लगाएंगे और उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, तो स्वाभाविक है कि कोई भी इसे प्रेज नहीं करेगा, कोई भी नहीं बोलेगा कि अच्छा काम आपने किया। दूसरी बात, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद आम हिंदू नागरिक जब बांग्लादेश में जब उतरे, रास्ते पे उतरे, उनके ऊपर पुलिस, उनके साथ साथ जो रेडिकल एलिमेंट्स है बांग्लादेश के, जमात, सब मिलके हथियारों के साथ हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए और बहुत सारे हिंदू इंज्यूर्ड हुए हैं, हिंदू घर जला दिए गए हैं। और ये दर्शाता है कि जब हमारे नेताओं ने जब ये स्लोगन दिया था कि एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, तब हमारे कुछ विरोधी हाई हल्ला मचा रहे थे। आज ये प्रूव हो गया कि बंटने के वजह से हिंदू घटे और बांग्लादेश की हिंदुओं की जो हालत है, पश्चिम बंगाल में भी हिंदू अगर समय से नहीं जागे तो आगे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के साथ भी यही होने वाला है। जिस समय से नहीं जागे से आपका क्या तात्पर्य है? क्या करें हिंदू? एकजुट होकर वो सड़कों पर उतर रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं, अपनी रक्षा के लिए सरकार से भी अपील कर रहे हैं और दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित हो, इसकी भी हर संभव कोशिश कर रहे हैं वो। देखिए, बांग्लादेश की हिंदुओं जो कर रहे हैं, वो अपने रास्ते पे उतर रहे, अपनी चीज़ों को बता रहे हैं, वो सही काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब सही समय पे नहीं हुआ। कभी बांग्लादेश में 30% के अबव हिंदू रहते थे। जब उस समय था, उस समय अगर हिंदू एक होकर आवाज उठाते तो बहुत बड़ी शक्ति होती थी। आज बांग्लादेश में हिंदुओं की तादाद 8% है ओनली, तो आप 36 से 8% हो गए। तो मैं वही बोल रहा हूं कि बंगाल के हिंदुओं को, बांग्लादेश के नहीं, बंगाल के हिंदुओं को समझना है कि समय रहते आवाज उठाओ, नहीं तो बोरिया बस्तर उठा के बाहर जाना पड़ेगा, बंगाल छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। आप कह रहे हैं बंगाल के हिंदू को आप चेता रहे हैं कि अगर ऐसे ही हालात रहे, नहीं जागे, नहीं एकजुट हुए, तो बोरिया बिस्तर छोड़ के जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में ही है पश्चिम बंगाल, दीदी के राज में आपको लगता है कि हिंदू असुरक्षित हैं अपने ही देश में, अपनी ही मिट्टी पर, और ये नौबत आ सकती है? कुछ दिन पहले ही आप देख लीजिए मुर्शिदाबाद का बेलडंगा का इंसिडेंट, जहां मैं जाने के लिए मुझे रोका गया है 144 के कारण। बेलडंगा से 70 किलोमीटर पहले मुझे रोककर अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। आप जाइए वहां पे, पूछिए लोगों से क्या हुआ है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, किसी बीजेपी नेता को मत पूछिएगा।
मैं बोल रहा हूं वहां पे रहने वाले हिंदू टीएमसी के लीडर को पूछिए बेलडांगा में क्या हुआ था। आज पुलिस वहां पे 144 लगा के, जो वर्तमान में न्याय संहिता में 163 बनाया है, वो उसको लगा के, उसको इम्पोज करके मंदिर रिपेयरिंग करा रहा है पुलिस। क्योंकि मीडिया के सामने टूटे हुए मंदिर, टूटे हुए हिंदू का घर नहीं दिखाना है। ऐसा हालत होगा तो अभी आप बोल रहे कब होगा, हो रहा है। बंगाल इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड, टाइम हैज कम। हिंदूज को एक साथ होके बंगाल में, तभी हिंदुओं की अगर एक साथ होके हिंदू अपना वोटिंग राइट से लेकर सड़क पर उतरना, हर चीज में एक साथ होके अपने पर्सनल इंटरेस्ट को दूर हटा के जब सामने आएंगे और आवाज बुलंद करेंगे, तब हिंदू बंगाल में सुरक्षित रहेंगे। लेकिन नहीं तो आगे आने वाले समय में 20-30 साल के अंदर बंगाल के हिंदुओं का मैसिव पलायन, मैसिव एक्सोडस हो जाएगा। चलिए, तो आपको मौजूदा हिंदुस्तान में बंगाल के अंदर अपने ही मुल्क के, अपने ही राज्य में हिंदुओं की चिंता सता रही है, उनकी सुरक्षा के कंसर्न है। आपको लगता है दीदी के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी जो मुद्दा बांग्लादेश का है, वहां के हिंदुओं को, वहां पे प्रभु चिन्मय को सुरक्षित छुड़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, क्या सरकार क्या कदम उठा रही है, तो हम देख रहे हैं कि वहां पे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से ऑलरेडी एक प्रेस नोट कंसर्न व्यक्त करते हुए, चिंता व्यक्त करते हुए एक प्रेस नोट जारी किया गया। बांग्लादेश एक सोवरिन कंट्री है, उस कंट्री के अंदर जाके आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप प्रेशर ही क्रिएट कर सकते हैं। हमारी सरकार की तरफ से चल रहा है प्रेशर क्रिएट करना। जी, आपकी इस्कॉन के दूसरे अधिकारियों से भी बातचीत हुई होगी कि आखिर प्रभु चिन्मय के खिलाफ इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी क्यों कि सीडिएशन के चार्जेस लगाकर उनको आज गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या कुछ इस्कॉन प्रबंधन कह रहा है? अगर आपकी बातचीत हुई हो, कुछ जानकारी आपको हासिल हो पाई हो? वो भी बहुत चिंतित है कि जो स्थिति एक शांतिपूर्ण आंदोलन, जो स्थिति बांग्लादेश में हुआ है, एक शांतिपूर्ण पीसफुल डेमोक्रेटिक एजिटेशन में, जहां पे ना हथियार था ना कुछ था, अब सीडिशन के चार्जेस लगा रहे हैं बांग्लादेश की सरकार। तो वो भी चिन्मय प्रभु की वेयर अबाउट्स को लेकर बहुत चिंतित है। और जिस तरीके से आचरण किया गया चिन्मय प्रभु को, जिस तरीके से सैकड़ों लोगों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, उनके रैब के द्वारा घिर कर कोर्ट में ले जाया गया, पेशी की गई, इससे लग रहा है कि चिन्मय प्रभु कोई वैष्णव गुरु नहीं है, रादर कोई उग्रपंथी है, कोई ये है, टेररिस्ट है, ऐसा लग रहा है देख के। बांग्लादेश में जो लोग टेररिस्ट है, जो फंडामेंटलिस्ट है, उनके खिलाफ तो उनकी सरकार चुप बैठी हुई है, उल्टा जेल से उनको छोड़ रहे हैं। जी, आपको लगता है कि इस्कॉन के, क्योंकि जो नारे वहां पर लग रहे हैं, जब उनको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि इस्कॉन के लोगों को चुन चुन कर टारगेट करो, इस्कॉन वालों को छोड़ेंगे नहीं। तो इस्कॉन से आखिर बांग्लादेश के मुसलमानों की, बांग्लादेश के आवाम की या कट्टरपंथी संगठनों की इस्कॉन से क्या स्पेसिफिक दुश्मनी आपको नजर आ रही है? देखिए, इस्कॉन एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। शायद बांग्लादेश में वो हमारे जो कल्चर है, हमारी हिंदू धर्म है, सनातन धर्म की बात कहते हैं। जो देश फंडामेंटलिस्ट बन जाते हैं, वो देश कभी दूसरे के बात सुनते नहीं, दूसरे किसी अच्छी बात भी हो सुनते नहीं। तो बांग्लादेश धीरे धीरे एक पाकिस्तान बन रहा है। पाकिस्तान जैसे धीरे धीरे एक फंडामेंटलिस्ट स्टेट हो गया और पूरा इकोनॉमी से लेकर हर कुछ डूब गया, बांग्लादेश का भी वही होने वाला है। लेकिन भारत सरकार ने अपनी नाराजगी, अपनी आपत्ति वक्त वक्त पर जाहिर की थी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर, चिन्मय प्रभु के मामले को लेकर। यहाँ तक कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस मुद्दे को उठाया था अपने इलेक्शन कैंपेन में और कंसर्न जताए थे। तो आपको लगता नहीं कि वहां की यूनिट सरकार पर किसी भी तरह का कोई असर, कोई दबाव हम बना पा रहे हैं? देखिए, तो ये तो समय आते हुए पता चलेगा। लेकिन यूनिस साहब को भी ये समझना पड़ेगा कि जो दूसरे का कवर खोदते हैं ना, वो अपना खबर खोदने का काम कर देते हैं। जिस तरीके का काम वो कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में बांग्लादेश के यही फेनेटिक लोग मोहम्मद यूनिस को भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनकी भी दाढ़ी नहीं है, उनको भी पकड़ेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष हमसे बातचीत कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।